Great morning everyone. In the previous video we have completed our exercise 21B. Today we'll start exercise 20C. This is based on calculation of mode. In the previous exercises we have calculated mean and median. In this exercise we'll calculate mode. Okay students, firstly the thing is that what do you mean by mode? Okay, mode होता क्या है? Mode is the numerical figure which occurs frequently, means जो numerical figure या variable बार बार आता है डाटा में, जो हमारे पास numerical डाटा गिवन होता है उसमें, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन जो बार बार रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा इज नोन एज मोड और फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड. नाउ we'll solve some question based on mode. And one more thing is that there is a formula which gives a relation between mean, mode and median. That formula is known as empirical formula. Empirical formula. This is given as mode is equal to 3 median minus 2 mean. Okay, 3 times median minus 2 times mean gives mode. Okay, if we have given median and mean, then we can find mode. Okay, now we'll start questions of exercise 21C. The first question is, we have given a data and from that data we have to find the mode. First question, first part. Data is 10, 8, 7, 8, 11, 15, 8, 6, 8. ओके, सबसे पहले मैंने क्या बोला है, चाहे डाटा गिवन हो, मोड निकालना हो, मीन निकालना हो या फिर मीडियन निकालना हो, सबसे पहले क्या करना होता है? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डाटा को तो क्या आ जाएगा? इसमें सबसे छोटा है 4, 4 के बाद 7, 4 के बाद है 6, फिर 7, फिर है 8, 8 आ रहा है आपका 4 टाइम्स. अब लिखने से ही पता लग गया है कि जैसे 8 आ रहा है सबसे ज्यादा टाइम्स, तो इस गिवन डाटा का मोड क्या होगा? 8. ठीक है, देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 8, तो इस गिवन डाटा का मोड क्या होगा? 8. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. यू हैव गिवन एजेस ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स. From that ages you have to find mode. This is 28, 34, 32, 41, 36, 32, 32, 38, 32, 40 and 31. 32 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में मोड क्या होगा? या फिर आप क्या कह सकते हैं? मॉडल एज. मॉडल एज क्या हो जाएगी प्लेयर्स की? 32 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव गिवन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, 3, 4 and 5. All these 3 questions are same. Then from these question we'll do question number 3. Okay. Question number 3. Daily wages of 15 workers in a factory is given by. ठीक है, एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं? 45 वर्कर्स. उनके डेली वेजेस गिवन है हमें, मीन्स डेली की उनकी मजदूरी गिवन है. ठीक है, अब टेबल गिवन है तो टेबल की हेल्प से हम मीन भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? मीडियन भी निकाल सकते हैं. मीन निकालने के लिए एफ.आई. और एक्स.आई. की वैल्यू पता होनी चाहिए और मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम अपनी एक टेबल प्रिपेयर करते हैं. ये वैल्यू एक्स.आई., ये वैल्यू एफ.आई., यहाँ एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई और यहाँ हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. ठीक है, जो एक्स आई होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन. और इसमें एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? जो डेली वेजेस है. और डेली वेजेस क्या हैं? 300, 375, 450, 525 एंड लास्ट वन इज 600. ओके स्टूडेंट्स, अब 300 जो वेजेस हैं या फिर जो सैलरी या फिर क्या कह सकते हैं मजदूरी, वो कितने वर्कर्स की है? 6 की. ये है 8 की, ये है 9 की,
ये 12 की और ये है 10 की। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज 1800। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 प्लस 40 60, 8 3 ज़ा 24 और 24 में कितना ऐड करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 30। ये आ जाएगा 0, 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40। ये आएगा 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 प्लस 6 30, 12 5 ज़ा 60, 60 में 3 ऐड करेंगे 63 और ये आ जाएगा हमारा 6000। ओके स्टूडेंट्स, अब बची क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म वही होती है जो फ्रीक्वेंसी की होती है। नेक्स्ट फिर इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 14, 14 में 9 ऐड किया 23, 23 में 12 ऐड किया 35 और 35 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। और ये 45 इस फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होना चाहिए। और जो हमारे पास वर्कर्स हैं वो भी क्या है 45, तो दैट मीन्स ये जो सम है ये भी क्या है हमारा 45। तो दैट मीन्स हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो भी हमने करेक्ट निकाली है। और अब क्या करना है, इनका सम निकालना है, समेशन fi xi, और जो इनका सम आएगा वो आएगा 21,150। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ओके स्टूडेंट्स, समेशन fi हमारे पास क्या आया है 21,150 और यहां से ये क्या आया है 45। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 9 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 2 ज़ा और ये फिर से किस पे जाएगा 3 पे और ये 0। अब ये 9 से कैंसिल होगा या फिर 3 से भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 0, फिर से 3 पे कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा और 0। आंसर इज 470। ओके स्टूडेंट्स, 470 इज मीन। नाउ वी हैव टू फाइंड मीडियन। अब जो हमारा n है वो कितना है 45, तो n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस नंबर वाली ऑब्जर्वेशन आएगी। तो n कितना है 45 प्लस 1/2, तो कौन सी आएगी 46th नंबर की ऑब्जर्वेशन, सॉरी 46 डिवाइडेड बाय 2, कौन से नंबर की ऑब्जर्वेशन आएगी 23rd। और 23rd नंबर पे क्या है, देखो ये रहा 23rd, 23 के सामने 450, तो मीडियन कितना आ गया 450। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज का यूज करके क्या निकाल देंगे, मोड। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, जो ये वाला इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मोड क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई मीडियन, मीडियन कितना है 450 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन कितना आया है 470। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1350 और ये आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 410। ओके, तो जो मोड आया है वो क्या आ गया है हमारा, यहां लिख देती हूं, मोड आया है 410, मोड है 410, मीन है हमारा 470 और मीडियन है 450। ठीक है, ये वेजेस हैं तो दैट मीन्स ये किस में है, हमारे रुपीज में गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।